नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो खास है। द रीज़न बीइंग, आज बात करने वाला हूं जितने भी अब नए बच्चे कनाडा आना चाहते हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आप लोन लेकर आ रहे हैं तो एक बार दोबारा सोच ले आने से पहले, क्योंकि जब आप आएंगे और आपको जॉब नहीं मिली, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली, तो आप अपने खर्चे कैसे संभालेंगे। बहुत बड़ी समस्या है ये अभी इस टाइम पे कनाडा के अंदर। आपके अपने खर्चे जो हैं कई लोग संभाल नहीं पा रहे हैं और ऐसी हालत आ गई है कि मतलब एक एक रूम में तीन तीन चार चार बंदे रह रहे हैं शेयरिंग के चक्कर में, अपना खर्चा बचाने के चक्कर में। खाना पीना इतना महंगा है यहाँ पर, इतना ज़्यादा महंगा है कि सर्वाइवल इज़ नॉट एट ऑल ईजी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बता दूँ आपको, कभी भी यहाँ पर जॉब जा सकती है। तीन चीज़ पे कभी भरोसा मत करना इस देश के अंदर: वर्क, वुमन एंड वेदर। द रीज़न बीइंग बता देता हूँ, काम आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं। आज आप ये काम कर रहे हैं, अगले दिन आप कुछ और काम कर रहे होंगे, परसों आप कुछ और काम कर रहे होंगे, क्योंकि अभी इसकी इकोनॉमी बड़ी स्लो चल रही है। ऑलरेडी सरकार भी नहीं चाहती कि आप सब आके छोटे मोटे काम करें, तो सरकार ने ऑलरेडी पीआर प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया है, जिसके लिए आपको स्पेशली अगर ऑन्टारियो और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रोविंस, जहाँ बेसिकली टोरंटो और वैंकूवर जाना चाहते हैं बंदे, वहाँ से आपको पीआर लेना अंटिल यू आर समथिंग वेरी हाईली क्वालिफाइड पर्सन, जिसकी बहुत हाईली क्वालिफाइड डिग्री है, बहुत मोटा कमा रहे हो, स्टैम्प कैटेगरी में आते हो, तब तक। अगर नहीं है, आपके पास स्टैम्प कैटेगरी नहीं है, तो भाई आपको दूसरे प्रोविंस जाना पड़ेगा पीआर लेने के लिए। एंड फिर एक साल वहाँ वर्क एक्सपीरियंस, दिस एंड दैट, बहुत कुछ ज़्यादा स्ट्रगल है। इस बात के लिए सोच के आना कि भाई अगर खर्चा नहीं हो पाया, खर्चा मेंटेन नहीं हो पाया, तो कैसे करोगे। क्या फादर आपके या फैमिली आपकी इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हैं कि आपके मंथली खर्चा, आपको पता मंथली खर्चा $1000 कम से कम पड़ जाता है। सबसे सस्ता आप लो की रहना चाहेंगे, इस देश के अंदर लो की रहना चाहेंगे तो बहुत सस्ता नहीं हो पाएगा। और लो की रहना चाहेंगे तो $1000 इज़ द मिनिमम दैट, मुझे ऐसा लगता है कि इतना खर्चा हो जाता है एक इंसान का सबसे सस्ते रहने के चक्कर में। जिसमें बताता हूँ, कम से कम आप शेयरिंग में रहेंगे, $500 का आपके एक रूम रेंट रहेगा। $500 मतलब इंडिया के हिसाब से 30-35 हज़ार शेयरिंग में रहने का, बेसमेंट में रहने का खर्चा है ये। शेयरिंग में बेसमेंट के अंदर रहने का $500 मिनिमम आप शेयरिंग में पे करें GTA एरिया में। हाँ, अगर आप किसी रिमोट लोकेशन में हैं तो शायद आपको सस्ते में मिल जाएगा। दूसरा, रेंट के लिए रूम लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अकोमोडेशन की इश्यूज़ हैं। लोग ढूंढ नहीं पा रहे, अकोमोडेशन ढूंढ नहीं पा रहे। रेंट इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि मैं भी रेंट देने के लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। भाई साहब, उधर रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाएगा आपको रेंट संभालने के लिए। रेंट के अलावा खाना, बाय एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फूड, ग्रॉसरी, सस्ता कुछ नहीं है। $50 से $60 का आपका मंथली फ़ोन का बिल आता है। उसके अलावा आपके और भी खर्चे हैं जो आपको रेगुलरली मेंटेन करने पड़ते हैं। और जितने भी नए बच्चे यहाँ आने के बाद ये सोचते हैं कि बहुत इजीली आप सेटल हो जाएंगे, आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड, रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। कनाडा और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। आप इंडिया में 30,000 50,000 कमा कर भी खुश रह सकते हैं। यहाँ पर आप लाखों कमाने के बाद भी आपको एवरी डे फ्रिकिंग वर्क करना पड़ता है। आई हैवंट सीन अ मिलियनेयर हेयर जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रख लेगा, या फिर मैं जितने भी यहाँ पर ओनर, प्रॉपर्टी ओनर थे, सबके सब सो कॉल्ड मिलियनेयर्स तो हैं, लेकिन सारे काम खुद करते हैं। इनके यहाँ एक बाई आकर काम नहीं कर पाएगी, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम बेसिक वेज यहाँ लगता है। जब लोग बेसिक वेज ही नहीं दे पाएंगे अपने काम करने वालों को, तो उन्हें हायर भी नहीं कर सकते वो, ठीक है। फिर इस केस में क्या होता है, आप कई बार आप ऐसी जगह जाते हैं, जॉब नहीं मिल रहे हैं, आप आ गए हैं कनाडा के अंदर एज अ स्टूडेंट आए हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कहाँ होता है आपका? आपके ही अपने एशियन बंदे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। आई एम टेलिंग यू, अवॉइड वर्किंग विद इंडियन कम्युनिटीज़। आई एम ओपनली टेलिंग यू, मैं खुद इंडियन हूँ, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड करता हूँ अपनी कम्युनिटी के बंदों के साथ काम करने के लिए। आई विल टेल यू द ट्रूथ, अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, और स्पेशली वहाँ पर क्या कर जाता है, यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी से काम है, इनके रेस्टोरेंट्स ऑन कर रखे हैं, गैस स्टेशंस ऑन कर रखे हैं, इन्होंने कन्वीनियंस स्टोर्स ऑन कर रखे हैं। तो मतलब जिस बंदे ने ऑन कर रखा है उसका अच्छा खासा पैसा आ रहा है, वो आपसे केयर भी नहीं करता। कई बार तो आपको
जब आप एक्स्ट्रा आवर्स की बात करते हैं तो आपको कैश में काम करवाया जाता है, और कैश पे कितना काम करवाते हैं पता है? जहाँ मिनिमम डॉलर आपको $16 पर घंटा मिलना चाहिए, आपके अपने एशियन भाई बंधु, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान, जितने भी आसपास के जितने भी अपनी कंट्रीज़ हैं, सब के सब आपको $8 से $10 में काटने की सोचते हैं। आपके पास जॉब है नहीं तो आप $8 से $10 पे काम करते हैं। दैट्स नॉट इवन अ सर्वाइवल अर्निंग मनी। आई एम ओपनली टेलिंग यू, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है विद दैट काइंड ऑफ इनकम, क्योंकि $8 कुछ नहीं है यार। यहाँ बेसिक वेज वाले बंदे भी अच्छे से नहीं रह पाते। अगर आप $8 घंटे के कमाएंगे और आपको रगड़ा जाता है, आपसे सारे काम करवाए जाते हैं, बर्तन धुलवाए जाते हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा गंदी है, स्पेशली अगर आप किसी, ऑफ कोर्स मैं बोलूँगा किसी एशियन बंदे के रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। आपके मैनेजर्स बदतमीज़ होंगे, बात करने का तरीका नहीं, धमकियाँ, गाली गलौज, बहुत कुछ होता है। मैं तो पर्सनली अवॉइड करता हूँ। आई हैवंट वर्कड विद एनी इंडियन कम्युनिटी सो फॉर। एक बार इंडियन बंदे के साथ काम किया तो मतलब, हाँ देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे पैसा निकलवाना भारी पड़ गया था, लेकिन ये बात है कि मेरा कोई पैसा मार नहीं पाया कनाडा के अंदर, क्योंकि मैं डॉलर कमाता हूँ चौड़ के। पहली बात तो सिन पे काम करता हूँ, मुझे कैश काम करना पसंद नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं सिन पे काम कर रहा हूँ, मैं लीगली काम कर रहा हूँ, तो किसी के बाप में इतना दम नहीं कि भाई मेरा पैसा मार दे। साफ बात है, मैंने वर्क लीगली यू कैन लिटरली फाइट टेकिंग द कोर्ट, तो उसके बाप को ही पैसा देना पड़ जाएगा, तो आपका पैसा कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन आप कैश में काम कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपको निकाल दिया, आपका पैसा मार लिया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू वॉन्ट बी इवन एबल टू टेल IRCC और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कि भाई मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ के भागीदारी हैं, आप जानबूझकर आपने कैश में काम किया, आप उसके लिए शोषण किया जा रहा है, आप उसके लिए भी कुछ नहीं कह पाएंगे। आपको टाइमली पेमेंट नहीं आ रही है तो उसके लिए भी कुछ नहीं कह पाएंगे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इशू विद वर्किंग विद द एशियन कम्युनिटीज इज सिंपली दैट यू वॉन्ट बी एबल टू गेट योर income on time, and that's the biggest issue. I also feel like when you are working, if either you should be getting paid weekly, bi-weekly or a monthly, but you should be getting paid on time, because in this country expenses are very high. If you don't pay your credit card bill on time, you will be doomed. If you are not paying your rent on time, you will be doomed. So who else is going to take care of this? So before coming to this country, I'm telling you, jobs hard है, जॉब्स हार्ड है, ख़त्म नहीं है, जॉब्स हार्ड है लेना। अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, अच्छे बंदों की जॉब चली गई है जो 8-10 साल से 5-5 साल से काम कर रहे हैं कि कंपनी में। नो कॉस्ट टर्मिनेशन यहाँ पर ऐसा होता है कि मन किया निकाल दिया, 1-2 महीने का जो आपको सेवरेंस पे होता है जो आपको दे दिया जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चलने वाला मेरी जान, कुछ नहीं चलने वाला। तो बार बार कहूँगा, अपने आप का डिसीजन लेने से पहले, अपने घर वालों का पैसा बर्बाद करने से पहले 10 बार सोचें कि अगर आपको जॉब नहीं मिली तो क्या आपके घर वाले 4-6 महीने, 8 महीने या साल भर तक, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 6-6 महीने हो गए हैं, 8-8 महीने हो गए, 11-11 महीने हो गए, दे आर अनएबल टू इवन गेट अ पार्ट टाइम मिनिमम वेज जॉब इन दिस कंट्री। इट्स नॉट एट ऑल ईजी राइट नाउ। एक जॉब के लिए 500 1000 स्टूडेंट्स हैं, आपको बता रहा हूँ बार बार, 1000 स्टूडेंट हैं, तो यू हैव टू फाइट विद 1000 पीपल टू गेट इन दिस जॉब। विदाउट एक्सपीरियंस आते हैं तो आपका क्या होगा? एक्सपीरियंस वालों का ही कुछ नहीं हो पा रहा, तो बिना एक्सपीरियंस वालों का क्या होगा? तो बार बार कहूँगा, एंजॉय करें, सख्त रहे, मौज मारें, लेकिन सोच समझ के अपने डिसीजन ले, क्योंकि अगर आप कुछ अचीव कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, इट्स गुड, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर नहीं कर पाएंगे तो सोच समझ के आना कि भैया हु विल मेक श्योर कि आपको कौन हेल्प करेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। ओपनली बता रहा हूँ, स्पेशली डोंट एक्सपेक्ट इंडियन कम्युनिटीज़ टू हेल्प। घंटा बहुत, स्पेशली इंडियन कम्युनिटीज़ ऐसी है, आपको रिलेटिव पता लगेगी कि जब आप बाहर जाते हो ना, अपने ही बंदे अपनों से मुँह चुराते हैं, अपनों की हेल्प नहीं करते। अपने के साथ सबसे ज़्यादा शोषण जो करता है वो खुद का इंसान है। यहाँ कैनेडियंस में ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे आज तक अभी तक 3 साल में मुझे एक भी रेसिस्ट कनेडियन नहीं मिला, मुझे रेसिस्ट इंडियंस मिल गए हैं और मेरे कम्युनिटी के। सिंपल ब्रो, आपके बंदे आप जैसे दिखते हैं वो आपको देख कर जज करते हैं, साला कैनेडियन जज नहीं करता, वो हेलो हाय करके प्यार से बात करके, बॉस सर करके थैंक यू सॉरी, यहाँ का कॉमन कल्चर है वो करके जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो बार बार बोलूँगा, मेक श्योर गाइज, बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी कॉलेज, सोच समझ के काम करना। कि जॉब नहीं मिली तो क्या करोगे। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी।
आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, एंजॉय, बाय बाय।